कहते हैं जब प्रोफेशनल लाइफ रंग लाती है तो पर्सनल लाइफ थोड़ी फीकी पड़ जाती है। गलत, बस बैलेंस जरूरी है। जैसे एक्स्ट्रा लाल और एक्स्ट्रा तेज एक ही चिली पाउडर में हो सकते हैं। नेचुरल रेड और तीखेपन का परफेक्ट बैलेंस है सुरुचि तेजा लाल चिली पाउडर। खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। नमस्कार, वीकेबी टॉप 10 में आपका स्वागत है। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की टॉप 10 खबरें। पंजाब नेशनल बैंक घोटाला मामले में भगौड़े हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी के प्रत्यार्पण पर डोमिनिकाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। वहां के कार्यवाहक पुलिस प्रमुख ने बताया कि मेहुल चौकसी को भारत नहीं बल्कि एंटीगुआ वापस भेजा जाएगा। ऐसा बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के चलते होगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका बंदिया हिरासत में लिए जाने के खिलाफ नागरिकों के पास एक हथियार है जो नागरिकों को अपने हितों की रक्षा के लिए कोर्ट में जज के पास जाने की शक्ति प्रदान करता है। हालांकि उसे यह साबित करना होगा कि उसने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया है। दुनिया के अरबपतियों की लिस्ट में बर्नार्ड अर्नोल्ट अब नंबर 1 पर पहुंच गए हैं। उन्होंने अमेजन के मालिक जेफ बेजोस को पछाड़कर अमीरों की लिस्ट में पहला पायदान हासिल किया है। फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर लिस्ट के मुताबिक शुक्रवार सुबह 10:30 बजे बर्नार्ड अर्नोल्ट अब फोर्ब्स की अमीरों की पंक्ति में पहले स्थान पर आ गए हैं। उनकी कुल नेटवर्थ अभी $191 अरब है, जबकि जेफ बेजोस की $187.4 अरब है। सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन और इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड की 12वीं की कक्षा रद्द करने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई सोमवार तक के लिए टाल दी है। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सीबीएसई की 12वीं की बोर्ड परीक्षा रद्द करने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस MM खानविलकर की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि सुनवाई के दौरान ICSE और CBSE से भी रिप्रेजेंटेशन होने चाहिए। राजस्थान के भरतपुर से भारतीय जनता पार्टी की सांसद रंजिता कोली पर गुरुवार की रात अज्ञात बदमाशों ने हमला कर दिया। वह भरतपुर के धरसोनी गांव में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का दौरा करने गई थी। हमलावर एक कार में आए थे। उन्होंने कोली की कार को रोका और फिर पत्थरबाजी करने लगे। उन्होंने सरिये से कार की खिड़की के शीशे तोड़ दिए। इस हमले के बाद सांसद बेहोश हो गई। उन्हें जिला अस्पताल लाया गया। रंजिता कोली भरतपुर से पहली बार सांसद बनी। उनके ससुर गंगाराम कोली बयाना निर्वाचन क्षेत्र से 3 बार सांसद रहे। ताउते और यास चक्रवाती तूफान की वजह से मौसम में आए बदलाव के बीच अब मानसून ने भी दस्तक देने की तैयारी कर ली है। मौसम विभाग की माने तो इस सोमवार को मानसून केरल में दस्तक देगा। गुरुवार को मालदीव कोमेरिन क्षेत्र के कुछ और हिस्सों, दक्षिण पश्चिम और पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी, दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी के अधिकांश हिस्सों में और पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों में मानसून आगे बढ़ गया है। केरल में 31 मई उसके आगमन की स्थिति अनुकूल होती दिख रही है। वहां मानसून की शुरुआत की सामान्य तारीख 1 जून है। चक्रवाती तूफान यास के कारण बंगाल, यूपी से लेकर बिहार और झारखंड में लगातार तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हो रही है। इन राज्यों में कई जगहों पर तेज हवाओं के साथ भारी बारिश के कारण आवागमन से लेकर बिजली आपूर्ति बाधित है। पेड़ और आकाशीय बिजली गिरने से कई मौतें हो गई हैं। बिहार में कहीं भारी वर्षा होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में भारी बारिश हो सकती है। हालांकि चक्रवाती सिस्टम अब कम दबाव के क्षेत्र के रूप में बदल गया है। इस वजह से मौसम की तीव्रता भी कम हो गई है। अभिनेता रणदीप हुड्डा विवादों में घिर गए हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती पर दिए गए विवादित बयान को लेकर उनकी गिरफ्तारी की मांग उठ रही है। वायरल वीडियो में वे मायावती का मजाक उड़ाते नजर आ रहे हैं। रणदीप हुड्डा ने जातिवादी, सेक्सिस्ट और मिसोगिनिस्ट जैसे शब्द का उपयोग किया है। इसके बाद से ट्विटर पर अरेस्ट रणदीप हुड्डा ट्रेंड हो रहे हैं। मायावती के समर्थक लगातार हमलावर होते जा रहे हैं। उन्होंने कार्रवाई नहीं होने पर गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है। केंद्र सरकार ने कुछ दिन पहले पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 8वीं किस्त 9.5 करोड़ किसानों के खातों में ट्रांसफर की है। 8वीं किस्त के तहत लाभार्थी किसानों को 2,000 रुपए की रकम दी गई है। सरकार ने कुल 20,000 करोड़ रुपए किसानों को दिए हैं, मगर ऐसे भी कई किसान हैं जिन्हें 2,000 रुपए की ये रकम नहीं मिली है क्योंकि उन्होंने इस योजना में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया था। ऐसे किसानों के लिए अब अच्छी खबर यह है कि अगर उन्होंने 30 जून तक अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया
और इसे मंजूरी मिल गई तो अप्रैल जुलाई वाली किस्त जुलाई में मिल जाएगी और अगस्त की नई किस्त भी अकाउंट में आ जाएगी। योग गुरु बाबा रामदेव ने दावा किया है कि एलोपैथी ने सिर्फ 10% गंभीर मरीजों का इलाज किया, बाकी 90% योग आयुर्वेद से ठीक हुए। उन्होंने कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है कि कोरोना मरीजों का इलाज सिर्फ इन डॉक्टरों ने ही किया है। हाँ, मैं मानता हूँ कि उन्होंने भी लोगों की जान बचाई है। कई डॉक्टरों ने अपनी जान देकर मरीजों की जान बचाई है, उनका धन्यवाद है। मैं एलोपैथी का विरोधी नहीं हूँ। इमरजेंसी ट्रीटमेंट के तौर पर और गंभीर शल्य चिकित्सा के लिए आधुनिक मेडिकल साइंस ने बहुत काम किया है, लेकिन लाइफस्टाइल डिजीज का उनके पास कोई इलाज नहीं है। केंद्रीय सांस्कृतिक और पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर तिरंगे के अपमान का आरोप लगाया है। पटेल ने बाकायदा केजरीवाल को चिट्ठी लिखकर आपत्ति जताई है। साथ ही उपराज्यपाल अनिल बैजल को भी चिट्ठी की कॉपी भेजकर केजरीवाल की शिकायत की है। उन्होंने कहा कि अनेक दिनों से जब टीवी चैनल पर आपको संबोधित करते हुए देखता हूं, तो आपके कुर्सी के पीछे लगे राष्ट्रीय ध्वज के स्वरूप पर ध्यान चला जाता है। राष्ट्रीय ध्वज को समुचित सम्मान देने के स्थान पर सजावट के लिए प्रयोग हुआ दिखाई पड़ता है, वह मानकों के अनुरूप नहीं है। तो टॉप 10 के खबरों के साथ अभी इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज के साथ। नमस्कार। कहते हैं जब प्रोफेशनल लाइफ रंग लाती है तो पर्सनल लाइफ थोड़ी फीकी पड़ जाती है। गलत, बस बैलेंस जरूरी है। जैसे एक्स्ट्रा लाल और एक्स्ट्रा तेज एक ही चिली पाउडर में हो सकते हैं। नेचुरल रेड और तीखेपन का परफेक्ट बैलेंस है सुरुचि तेजा लाल चिली पाउडर। खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।